हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरु चैनल। आपने पेपर आज का दिया होगा, बहुत बढ़िया पेपर बना था लेकिन आसान था थोड़ा। मैं अविनाश गोयल बायोलॉजी का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 आपका है, मॉडर्न सेल थ्योरी सेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रोडक्ट से बनी, ये भी बात सही है, ये भी सही है। ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 101 का फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी होता क्या है? इंक्लूजन बॉडी पहले आपको मालूम होना चाहिए, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंक्लूजन बॉडी आपको बताते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी मान लीजिए आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक। इसके बाद सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये बाहर एक एडिशनल लेयर और पाई जाती है जिसको बोला जाता है सेल इन्वेलप। क्या बोला जाता है इसे? सेल इन्वेलप बोला जाता है, ठीक। तो इसी में ही इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। प्रोकैरियोट की से बनी बैक्टीरिया की सेल प्रो इंक्लूजन बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, 70S हो गया, ठीक, 70S हो गया। और आपका यहाँ पे मीजोसोम्स हो गया, क्रोमेटोफोर हो गया आपके यहाँ पे, ठीक, सिलिया हो गया, फिम्बरी हो गया, फ्लैजेला हो गया, आपका सब प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो इंक्लूजन बॉडी जो होता है, इंक्लूजन बॉडी का 3 एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है आपको बताते हैं इंक्लूजन बॉडी का? PCG क्या है? एग्जाम्पल है फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये आपके इंक्लूजन बॉडी की एग्जाम्पल है। अभी एक क्वेश्चन आगे डिस्कशन होगा, एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। तो ये आपका इंक्लूजन बॉडी देखते हैं कौन सा क्या होता है। इंक्लूजन बॉडी होता है नॉन मेम्ब्रेनस होती है, फ्री इन साइटोप्लाज्म होती है, ठीक। देखते हैं दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, सही है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेनलेस होती है। दीज इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, तो इनका कोई मतलब नहीं, रोल है नहीं इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में। तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। आगे भी देखते हैं, दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये हमने बोला आपको, साइटोप्लाज्म में फ्री होती है, साइटोप्लाज्म में फ्री, ना तो कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है ना तो कुछ पाई जाती है, ना सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन लेस पाई जाती है। दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म में भी सही है। दीज पर रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में भी सही है। क्या हमसे पूछा गया था? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट यही है, मतलब आपका सेकंड वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट्स आ गया, अभी हमने बोला एग्जाम्पल आपको बताया, क्या बताया एग्जाम्पल? PCG एक ज्वेलरी की दुकान है। P मीन्स फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक। PCG देखते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, फास्फेट ग्रेन्यूल्स भी है, साइनोफाइसियन है, पॉलीसोम नहीं होता। पॉलीसोम होता क्या है? पॉलीसोम होता क्या है तब आपको मालूम रहना चाहिए। पॉलीसोम होता क्या है? मान लीजिए एक mRNA है, इसी पे ही राइबोसोम, ढेर सारे राइबोसोम अरेंज होते हैं, इसी को हम बोल देते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोल दिया जाता है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मैचिंग का क्वेश्चन है जो स्टूडेंट नीट
2024 का एग्जाम दिए होंगे, एक क्वेश्चन 2024 का है मैचिंग का क्वेश्चन। तो एक्सोनीम क्या होता है, आपको पहले जो मालूम हो वही मिलाइए। मान लीजिए इसमें से कोई नहीं आ रहा, क्रिस्टी तो मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सी का फोर्थ, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। सी का फर्स्ट ए पहले गलत हो गया, इसमें सी का फर्स्ट ए भी गलत हो गया, इसमें सी का थर्ड ए भी गलत हो गया। सब मिलाने की जरूरत नहीं है, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस बार ऐसा बना था मैचिंग का क्वेश्चन, 1980 से 92 क्वेश्चन आए थे कि एक आप मैच करा लिए, पूरा आंसर क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। स्मॉलेस्ट सेल, अब इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट सेल क्या बने, इसमें कौन है, बैक्टीरिया, स्पाइरोगायरा, नन ऑफ दिस, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है, जिसे जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। पिलियोमार्फिक विदाउट सेल वॉल की होती है, बहुत प्लांट एंड एनिमल्स में डिजीज को आज करती है, इसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता क्या, माइकोप्लाज्मा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बैक्टीरिया। मान लीजिए यहाँ पे हम एग ऑफ एलिफेंट दे दें, एग ऑफ एलिफेंट दे दें, एग ऑफ एलिफेंट दे दें, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं तो कहेंगे एलिफेंट का तो अंडा बहुत बड़ा होता है। भैया अंडा पहली बार देती नहीं एलिफेंट, तो अंडा नहीं, एक एग ऑफ ऑस्ट्रिच से आंसर सही होगा। अंडे का एक सेल होती है, वही लार्जेस्ट सेल होती है, इसीलिए एग ऑफ ऑस्ट्रिच एनसीईआरटी में आपके साफ साफ दिया है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। द डीएनए रिप्रेजेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो डीएनए पर डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया भाई, डीएनए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कैसा पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, दोनों में डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पाया जाता है। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, लीनियर पाया नहीं जाता है, लीनियर पाया नहीं है, सर्कुलर पाया जाता है, लेकिन सिंगल नहीं, डबल मेम्ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी शायद पीवाईक्यू ही है, अभी फिलहाल जल्दी आया है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एनसीईआरटी में आपके 4 दिए हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन में काम करते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के चारों एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में याद होना चाहिए। चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। ईजी लव, ईजी लव, प्यार करना आसान है, ठीक भाई, ईजी लव। तो देखते हैं, लिखते हैं इसका क्या होगा। ई से क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडी, एल से लाइसोसोम, एल से लाइसोसोम, लाइसोसोम, वी से वैक्यूल्स, वैक्यूल। ये आपके चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट किए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है, सही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी होता है, पैराक्सीसोम नहीं होता है। तो क्या पूछा गया, नहीं है, ए सी ई। देखिए कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट
कंटेन डीएनए, किसके पास डीएनए नहीं पाया जाता है? तो किसके पास नहीं पाया जाता है? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास ही खुद का डीएनए पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल दिया जाता है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्योंकि वो एक सेल से दूसरी सेल अगर बना रही है तो अपने ऊपर ही निर्भर होती है, दूसरों के सेल के ऊपर निर्भर नहीं। इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का आरएनए पाया जाता है, डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो देखते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे वैसे ही होंगे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। क्या पूछा गया है? डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनल डज, हाँ डज नॉट कंटेन, किसमें नहीं पाया जाता है? इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम वैक्यूल्स, इसी में नहीं पाया जाता। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। द साइज ऑफ टिपिकल वायरस एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा नाम प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोल दिया जाता है। तो देखते हैं वायरस है पीपीएलओ का, तो वायरस को तो आपको मालूम होना चाहिए, और पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और आपका टिपिकल वायरस का 0.022 पाया जाता है, 0.022 पाया जाता है। तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ओमनी सेलुला ई सेलुला बहुत ही फेमस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये स्लोगन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी इसका मतलब न्यू सेल्स एराइजेज, जो नई सेल्स बनती हैं वो न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले के सेल से ही बनती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चाव ने दिया था। कहीं पे है सेकेंड ऑप्शन सही है, रुडोल्फ वर्चाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होती है, स्मॉलर होती है, सही है, स्मॉलर, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होती है। एंड मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोटिक सेल, एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे कहती है? जो चीज स्मॉलर होती है वो तेजी से मल्टीप्लाई करके बहुत संख्या में बनती है। जैसे मान लीजिए वायरस है, वायरस इतना तेजी से बढ़ता है, वायरस बैक्टीरिया बहुत तेजी से, क्योंकि स्मॉलर है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर होते हैं एंड मल्टीप्लाई द फास्टर, मल्टीप्लाई फास्टर। तो कौन सा स्मॉलर है? फास्टर, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। यस स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड प्रोकैरियोटिक्स कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। अभी हमने बताया है इंक्लूजन बॉडी के 3 एग्जाम्पल हैं, फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेजेस शीथ बैक्टीरियल सेल इन द फॉर्म ऑफ लूज सेथ, लूज जो होती है एंड टप, लूज जो होती है स्लाइम लेयर होती है, टप आपकी कैप्सूल होती है। ये आपकी स्लाइम लेयर हो जाएगी, ये आपका कैप्सूल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। सेकेंड ऑप्शन है आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इनवेलप आउटवर्ड टू इनवर्ड। सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है। एक आप प्रोकैरियोटिक का छोटा सा स्ट्रक्चर बताते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। पहले तो सेल वाल पाई जाती है, सेल वाल हो गया, ठीक। फिर इसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है, एडिशनल लेयर पाई जाती है, एडिशनल एक मान लो लेयर पाई जाती है, एडिशनल लेयर पाई जाती है। इसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स।
कैलिक्स, इन तीनों को मिला के बोल दिया था सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप जो कि कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक भाई, इसी में सब अपना होता है। ये बैक्टीरियल सेल होगी, बीच वाली सेल वाल सबसे बाहरी, सबसे बाहर आपका ये ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद सेल वाल, फिर सबसे लास्ट में ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद सेल वाल, फिर सेल मेम्ब्रेन। देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। ओके भाई, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। सेल इन्वेलप लेयर बैक्टीरियल कंसिस्ट ऑफ। अभी हमने बताया है सेल इन्वेलप में 3 लेयर पाई जाती है, सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वाल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेल वाल हो गई आपका, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, देन सेल मेम्ब्रेन, ओके। 3 लेयर पाई जाती है, आउटर, मिडिल, इनर। तो कौन सा ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेटेस्ट मॉडल लास्ट में जो कि 1972 में 2 वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन नाम था, सिंगर एंड निकोलसन ने एक मेम्ब्रेन दिया जिसे बोला जाता फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसी को हम लेटेस्ट सेल मेम्ब्रेन मॉडल मान लेते हैं, लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन 2 वैज्ञानिक थे, वही दिए जिसे बोला जाता है लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसे बोल दिया जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कौन था आपका? अभी हमने जिक्र किया पिछले क्वेश्चन में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। वो कैसा नेचर था? नेचर कैसा था? अर्ध द्रवी था, मतलब क्वासी फ्लूइड था, क्वासी फ्लूइड नेचर था, सॉलिड नहीं था, फ्लूइड भी नहीं था। कैसा था? क्वासी फ्लूइड नेचर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसे बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या है? अगर देखा जाए तो एक्टिव प्रोसेस का एग्जाम्पल, एक्टिव प्रोसेस सही हो जाएगा। एक्टिव प्रोसेस के एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। ये आपका फिगर दिया है, फिगर आप लोग पहचान नहीं रहे होंगे, एनसीईआरटी में पेज नंबर 91 पे दिया है, न्यू एनसीईआरटी के तहत हम लोग पेपर बनाए हैं। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है, जो जिसपे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? सीक्रेट मतलब फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन हो गया। और जिसपे ग्रेन्युलोस नहीं पाए जाते उसे बोला जाता है SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोल दिया जाता है। तो इसका क्या होता है? लिपिड का, ये फास्फोलिपिड या लिपिड, फास्फोलिपिड
लिपिड। ओके, फास्फोलिपिड। तो देखते हैं लिपिड क्या बोला है, पी एंड क्यू, यहाँ पी है, पी पे क्या होगा, लिपिड या फास्फोलिपिड। पी पहले है, प्रोटीन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट विटामिन तो होगा ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वर्जिन और लाइसोसोम। तो अभी हमने आपको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 होती है, ई जी लव, ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, जी से गोल्जी बॉडी, एल से लाइसोसोम, वी से वैक्यूल। देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एल से लाइसोसोम, ये सही लग रहा है। गोल्जी बॉडी पहले कहाँ पे आ गया, पहले न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ई जी एल फिर वी मतलब वैक्यूल्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। लाइसोसोम आर वेस्कुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रोसेस पैकेजिंग। तो लाइसोसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कहीं दिया है नॉन मेम्ब्रेनस, गलत है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन यहाँ माइटोकांड्रिया का थोड़ा नहीं फॉर्म करता, पैकेजिंग जो करता है गोल्जी अपरेटस करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का काम ही होता है कि ब्रस्टिंग मतलब फटना से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करती है, ठीक। डिटरमाइन द शेप को डिटरमाइन करती है, कोई भी सेल हो, मान लीजिए सेल वॉल है, तो ये जो ऑर्गेनल है, काम क्या है इसका, सेल वाले हैं, काम क्या है, एक शेप में बना के रखना, और क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो कि इससे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाता है, सपोर्ट प्रिवेंट रोकता है कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग। ये भी सही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो भैया बैक्टीरिया में मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जिसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा वो मोटाइल होते हैं, कंडीशन है, जिसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा वो मोटाइल होंगे, जिसके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे नॉन मोटाइल होंगे। लेकिन किसके वजह से होते हैं, फिम्बरी नहीं, पिलाई नहीं, ऑल ऑफ दी फ्लैजिला की वजह से मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मैच। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, सही है, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट फैट एंड ऑयल्स को करता है, सही है, एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, मतलब ऑल ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। ये आपका स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर में आप लेबलिंग देख के, क्योंकि इस बार 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आ गए थे, सब लोग बीच में मान गए थे कि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक ही आता है, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन आ गए थे स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं ये क्या है, ये है क्या, एक ही जगह ग्रेना थैलेगोइड या स्ट्रोमा थैलेगोइड, स्ट्रोमा थैलेगोइड, ये स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेना होगा। तो ग्रेना स्ट्रोमा आप डिटेल में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे, ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। ग्रेना किस में पाई जाती है, लाइट रिएक्शन बोला जाता है, और स्ट्रोमा आपका डार्क रिएक्शन में पाई जाती है, डार्क रिएक्शन में।
ओके गाइस, तो देखते हैं ए की जगह स्ट्रोमा लेमी, बी की जगह ग्रेनम, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, सेकेंड स्ट्रोमा एंड ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें पूछा गया है यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्यों पूछा गया यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्या रीजन है? क्योंकि राइबोसोम फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कैसा पाया जाता है, यूकैरियोट में कैसा पाया जाता है? प्रोकैरियोट में 70S पाया जाता है, यूकैरियोट में 80S पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में 70S पाया जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 80S 80S 70S। भैया यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है ये पाया जाएगा 80S। अगर यहाँ पे यहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोला जाता, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोला जाता तो क्या होता, 70S हो जाता। लेकिन क्या बोला गया है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 80S 70S 70S, सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, an organelle with the internal cross section showing characteristics 9+2 in the। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9+2 किस में पाया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में नहीं, माइक्रोफिलामेंट्स में नहीं, सीलियम एंड फ्लैजिलम, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। सीलियम एंड फ्लैजिलम में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, मैच कराते हैं। लाइसोसोम मैच द सेल ऑर्गेनल गिवन कॉलम फर्स्ट सेलुलर प्रोसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स। लाइसोसोम की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है, इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। और पुराने जमाने सीपीएमटी के ज़माने में एक क्वेश्चन लाइसोसोम के ऊपर पूछा जाता, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्मघाती की थैली किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को ही बोला जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सीपीएमटी में ही आता था। तो लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। तो हमने क्या बोला, मैचिंग में सबसे बढ़िया क्या है, जो आपको सबसे बढ़िया आ रहा है उसी को मैच करा लीजिए, फिर चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। पक्का गारंटी लेता हूं कि निकल आएगा वो क्वेश्चन, ऑप्शन कौन से सही। ए का सेकेंड देखते हैं, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ, मिलाने की आगे जरूरत ही नहीं है, लेकिन संतुष्टि के लिए मिला लेते हैं। तो ए का सेकेंड मिल गया, बी का क्या दिया, फर्स्ट। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने बताया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है स्टेरॉयड करता है सेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। तो हम आपको बताते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। पहले बताते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये याद होना चाहिए भाई। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कितने, 3-4 पाए जाते होंगे, सॉरी। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या है, ई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक, लाइसोसोम और वाइक्यूल्स, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गए, ठीक। अब देखते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन हो गए। अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। एक होता है न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है,
अब इसके बाद देखते हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल जैसे आपका सेंट्रियोल होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, सेल डिवीजन का काम करता है। सेंट्रियोल, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी और एक न्यूक्लियोलस। ओके गाइस, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेनस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, न्यूक्लियोलस। तो देखते हैं, मैच करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन मतलब नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। ए का थर्ड और डी का थर्ड, ए का थर्ड दो में है, डी का थर्ड इसमें, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। Which of the following composed of the hypothesis body, animal and plant cell, composed cell and product of the cells? तो ये किसने दिया था? हेंटन वन ल्यूनेट, स्लाइडेन एंड स्वान एंड रुडोल्फ वर्चाव। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। 131 में आते हैं, स्वान ने दिया था। यो स्वान क्या दिया था? कंपोज्ड ऑफ द सेल। क्या बताया था स्वान ने? जो कि ये जूलॉजिस्ट है, स्वान जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट है। इसने बोला था जैसे प्लांट सेल के बारे में बोला था, प्लांट सेल्स कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। How many type of chromosomes can be classified based on the centromere position? इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या पूछा गया है? तो इसका मतलब पूछा गया है, 4 प्रकार के पाए जाता है, 4 प्रकार के पाए जाते हैं सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ओके, 1 2 3 4 कितने ऑप्शन रहेंगे? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी कितने प्रकार के क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ पोजीशन? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। Who formulated cell theory studying plant and animal cells? Schleiden and Swan। स्वान एंड स्लाइडन ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन जब फार्मूलेटेड सब दोनों लोग ने किया था तो एक ही दोनों लोग ने मिलकर किया था। फार्मूलेटेड सेल थियरी को जब फार्मूलेट किया था स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। What did Rudolf Virchow contribute cell theory involves? This discovery of cells explain the how new cell is formed। रुडोल्फ वर्चाउ 1855 में जब स्लाइडेन एंड स्वान फेल हो गए थे, ये नहीं बता पाए थे कि नई सेल्स कैसे बनती है, तो रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में आके बताया, उसे ओमनुसेला इस का स्लोगन दिया और बताया, एक्सप्लेन किया हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड, न्यू सेल कैसे बनती है। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। स्वान ने 1838 में दिया था, स्लाइडन ने 1839 में दिया था। स्वान साहब
जूलॉजिस्ट है सेल एंड बॉटनिस्ट थे। देखते हैं सेल एंड 1888, स्वान 1889। स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज द सेल फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? तो ये डायरेक्ट पेज नंबर 88 न्यू एनसीईआरटी पे लाइन लिखी है। क्या लिखा है? द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। PYQ भी शायद आया हुआ है। मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। पॉलीसोम, अभी हमने पॉलीसोम का जिक्र किया, लेकिन एक बार और बताते हैं पॉलीसोम होता क्या है। पॉलीसोम मान लीजिए एक mRNA है, mRNA, ठीक, मैसेंजर RNA। तो इस पे ढेर सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे ढेर सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। सिंगल mRNA पे अटैच सेवरल राइबोसोम कॉल्ड एज द पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम भी बोल दिया जाता है, पॉलीराइबोसोम। ओके गाइस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैक्यूल्स नहीं, राइबोसोम अटैच दो सिंगल mRNA, राइबोसोम अटैच दो सिंगल RNA। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA। तो mRNA तो भैया सिंगल है और राइबोसोम ढेर सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक स्टोर प्रोटीन? तो स्टोर को, जो प्रोटीन स्टोर करता है प्रोटीन को, उसे बोला जाता है एलिरोप्लास्ट। जो कार्बोहाइड्रेट को करता है उसे एमाइलोप्लास्ट। जो ऑयल एंड फैट को इलियोप्लास्ट। देखते हैं कौन सा है। एलिरोप्लास्ट प्रोटीन का करता है, एमाइलोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का करता है। कार्बोहाइड्रेट, ओके, और ये क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करवाता है, क्लोरोप्लास्ट आपका। तो आपका एलिरोप्लास्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। व्हाट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्पेसिफिक एनिमल सेल्स असिस्टेंट सेल डिवीजन? तो अभी हमने बताया सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेनस पाया जाता है, जो ह्यूमन मतलब एनिमल्स में पाया जाता है। इसका काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो सेंट्रोसोम, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट ऑर्गेनल कंटेन राइबोसोम विद इन द सेल? तो क्या व्हाट ऑर्गेनल कंटेन राइबोसोम विद इन द सेल? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम विद इन द सेल? इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। Among the listed which of the largest diameter? तो लार्जेस्ट डायमीटर किसका पाया जाता है? फर्स्ट इज एग ऑफ सेल, बैक्टीरियल सेल, नर्व सेल या ह्यूमन रेड ब्लड सेल? ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7.0 माइक्रोमीटर का होता है, ये तो नहीं होगा। बैक्टीरियल सेल भी नहीं होगा। नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है, इसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है। और स्ट्रिच ऑफ लेग, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हेलो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स परफॉर्म द फंक्शन? इंक्लूजन बॉडी अभी हमने बताया प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धंसने से, मान लीजिए ये आपका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए,
या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलिए। यहीं पर ऐसे मीजोसोम्स भी बनता है, यहीं पर क्रोमेटोफोर्स भी बनता है, क्रोमेटोफोर भी बनता है। और यहाँ पे आपका पिलाई होती है, फ्लैजिला भी होता है, ठीक। और पिलाई हो गया, फ्लैजिला हो गया, सेंट्रो, ठीक। ये मीजोसोम और क्रोमेटोफोर सेल मेम्ब्रेन में होता है। इंक्लूजन बॉडी इसी में प्रोकैरियोट में पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। तो क्या पूछा गया, इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट की सेल है, इंक्लूजन बॉडी मान लीजिए है, ठीक। साइड द प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, पार्टिसिपेट इन द सेल डिवीजन, स्टोरेज ऑफ द रिजर्व मटेरियल। इंक्लूजन बॉडी जो होती है, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, यूकैरियोट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यूकैरियोट्स के एग्जांपल है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। और प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो देखते हैं, शायद फंजाई होगा ये, थर्ड फंजाई सही आया नहीं है वैसे। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा एंड प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, तो ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने बताया प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बीजीए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। देखते हैं, बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है, बीजीए भी होता है। फंजाई यूकैरियोटिक में आती है, यूकैरियोट में आती है, यूकैरियोटिक सेल में आती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, विच शेप बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड एज द कॉमा शेप्ड। तो जो होती है कॉमा शेप होती है, विब्रियो होती है, विब्रियो लाइक। और बैसिलस रॉड शेप होती है, ये भी पूछ सकता है, रॉड शेप होती है। कोकस स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, ओके। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होती है। तो हमें पूछा क्या गया भैया, विब्रियो मतलब कॉमा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट इनटू। तो अभी हमने बताया भैया राइबोसोम पॉलीसोम, मान लीजिए ये आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए बना दिए, इसी पे ढेर सारे राइबोसोम को चिपका दिए, क्या हो गया पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो क्या हो जाएगा, टीआरएनए तो होगा नहीं, आरआरएनए तो होगा नहीं, डीएनए तो होगा नहीं, एमआरएनए एंड प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट टर्म यूज्ड डिस्क्राइब स्मॉलर सर्कुलर डीएनए एलिमेंट्स आउटसाइड जीनोमिक डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ये आपका बोला जाता है प्लाज्मिड, इसे एक और नाम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है प्लाज्मिड को। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स सेल नॉट इन प्लांट सेल। तो हमने बताया है आपको एनिमल सेल्स में एक ही सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, उसका नाम होता है सेंट्रियोल। उसका फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, सॉरी एनिमल सेल में पाई जाती है, और सेल वाल प्लांट में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एनिमल प्लांट में पाई जाती है, दोनों में पाया जाता है। ये भी नहीं, सिर्फ सेकेंड सही होगा, मतलब एक। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओनली पूछा ना, ओनली इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में सिर्फ सेंट्रियोल ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे दोनों में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, सेल वाल प्लांट में पाया जाता है। राइबोसोम लेकिन क्या टीएस राइबोसोम यूकैरियोटिक
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, विच लेयर सेल इनवेलप डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज द सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर सेल इनवेलप। अभी हमने बताया आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, जिसे बोला जाता है ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स। फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्या पूछा, आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकाइलिक्स। अगर ये इनर बोल दिया तो होता तो सेल मेम्ब्रेन तो दिया नहीं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सही हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया जाता कहीं कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। दो बार आ गया क्या क्वेश्चन, नहीं अलग है। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, शेप ऑफ द डिटरमाइन स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, वेस्ट रिमूवल सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, हाउ मेनी लेयर्स मेक्स द बैक्टीरियल सेल एनवेलप। कितनी लेयर बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, कितनी लेयर पाई जाती है, देखते हैं। ये मान लीजिए आपका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, फिर इसी के ऊपर ही सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर एक एडिशनल लेयर मान लीजिए इसमें पाई जाती है, जिसे बोला जाता है ग्लाइकोकाइलिक्स। इसको ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स बोला जाता है। और इसको क्या बोल दिया गया था, इसको सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों को मिला के क्या बोल दिया गया था, सेल इनवेलप। कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द प्रिमिटिव फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रोमेटोफोर फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया। अभी हमने आपको बताया है क्रोमेटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा लगता है कि किसी ने उंगली धंसा दिया, अंदर की तरफ एक फोल्ड बन जाता है, जिसे बोला जाता है क्रोमेटोफोर। उसका काम क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देखते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द इलांगेटेड ट्यूबुलर। इलांगेटेड भी होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज द पिलाई, हेल्प इन द सेक्सुअल। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीलिया तो हेल्प करता है चलने में, फ्लैजिला भी हेल्प करता है चलने में, फिम्बरी अटैचमेंट चिपकने में। क्वेश्चन नंबर 156, which of the part of the bacterial flagellum longest portion and extends from the surface to the outside। ये शायद आंसर की में सोल्यूशन में गलत मिस्टेक से चला गया है, इसका आंसर होगा फिलामेंट। शायद सोल्यूशन में थर्ड होगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, वैसे ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। इसका फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट है, तो भाई कॉमन क्वेश्चन है क्वेश्चन। बैक्टीरियल फ्लैजिलम में लॉन्गेस्ट पोर्शन, लॉन्गेस्ट होता है, फिलामेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय, अभी मैंने बताया था 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक, 1972 सही हो जाएगा। 1950 में शायद नॉल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, और 1962 में इसको क्लियर नहीं है, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 158, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास एंड मीजोफिल्स। क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल होता है, इसका शेप भी वेरिएबल होता है, जिसका एक कोई शेप लेंस शेप होता है, ओवल होता है, राउंड होता है। ठीक, इसका शेप भी वेरिएबल करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका शेप भी
वेरिएबल करता है। ठीक, लेंथ शेप भी पाया जाता है, ओवल शेप भी, राउंड शेप भी पाया जाता है। तो पूछा गया है क्लेमाइडोमोनास में कितना पाया जाता है एंड मीजोफिल सेल में कितना पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास में भाई 1 पाया जाता है और मीजोफिल्स में 20 से 40 पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। Which of the following not function of the cytoskeleton cells? ये PYQ में पूछ लिया गया है, साइटोस्केलेटन का फंक्शन ही पूछ लिया है, जो कि 3 पाए जाते हैं। मेंटेनेंस करता है सेल शेप एंड स्ट्रक्चर को, सपोर्ट द ऑर्गेनल का करता है, मतलब मेंटेन करता है सपोर्ट द ऑर्गेनल को, एंड सेल मोटिलिटी में। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं। सेल इज द नॉट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सॉरी, सेल वाल थोड़ा चमक आ रहा है ना। सेल वाल इज नॉट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सेल वाल प्लांट्स इन ऑल। तो पूछा गया सेल वाल किस में नहीं पाई, भाई सीधी सी बात है, सेल वाल एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। द डिवीजन ऑफ इंट्रा सेलुलर स्पेस ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट प्राइमरी अचीव्ड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। इन एनिमल सेल्स व्हाट द मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसपे ग्रेनुलोज पाए जाते हैं, ग्रेनुलोज के मतलब छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस सरफेस पे नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। ग्रेनुलोज जिस पे पाया जाता है उसे RER बोला जाता है, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और SER जो होता है जिसपे मतलब कि ग्रेनुलोज एब्सेंट होते हैं, SER पाया जाता है, उसपे लिपिड या फास्फोलिपिड का सिंथेसिस करता है। वही पूछा गया है SER मतलब फास्फोलिपिड जहाँ होगा उससे होगा लिपिड या फास्फोलिपिड। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। व्हाट इज द स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज्ड एनिमल सेल्स एसोसिएटेड विद स्टेरॉयडल हार्मोन एनिमल सेल्स? तो भैया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इन द सेल? एनर्जी प्रोडक्शन, DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। इन प्लांट सेल्स, प्लांट्स सेल वाल मेड ऑफ द, प्लांट की सेल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बिफोर मॉडिफाइड इन द गोल्गी एपरेटस? तो क्या पूछा गया है? प्रोटीन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड साइटो। यहाँ RER नहीं दिया है लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया है, तो यही सही हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही तो भाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन पे यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। व्हाट इज द फॉर्म गोल्गी apparatus मेकिंग इट द इम्पोर्टेंट फॉर द कंपाउंड्स? तो भैया ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। हब इज द सेंट्रल पार्ट, हब जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक, एंड द मेड ऑफ द, हब का सेंट्रल पार्ट जिसे बोला जाता है सेंट्रियोल, किससे बना जाता है? प्रोटीन से। सेंट्रियोल बना किससे होता है? प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन से। 162 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 162 का 68 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है?
हब इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो भाई एनिमल सेल्स में पाया जाता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला, सॉरी यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया, फ्लैजिला एंड द मेड ऑफ द प्रोटीन। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक स्टोर द फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स गिवन प्लांट्स येलो। मतलब कि एक किसका काम होगा, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर प्रोवाइड करता है, पिंक हो गया, येलो हो गया, ठीक, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज द नेम गिवन द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन द बेसिक डाइज। जिसे बोल दिया था क्रोमेटिन ने, फ्लेमिंग ने बोला था, फ्लेमिंग ने क्या बोल दिया था, क्रोमेटिन। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन मटेरियल न्यूक्लियस स्टेन बेसिक डाइज, फ्लेमिंग ने बोला था, इसे क्रोमेटिन बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, मिडिल लेमेला लेयर मेड ऑफ द होल्ड नाइबरिंग, मतलब पड़ोसी सेल से। मिडिल लैमेला किससे मिलके बना होता है, मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट। ये शायद सन 2001 या 2 में पूछा गया है PYQ, कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर मिडिल लैमेला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, हाइड्रोलिटिक इंजाइम लाइसोसोम। अभी हमने बताया हाइड्रोलिटिक इंजाइम किस में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में करता है, जिसे लाइपेज का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया स्वीजेस शेप्ड सिलेंड्रिकल, इतना से इतना माइक्रोमीटर, इतना से इतना लेंथ होता है, सही है। इज सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन, सही है। इनर मेम्ब्रेन द सराउंडेड द मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक आध दो बातें बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है, माइटो में थ्रेड होता है, कॉन्ड्रिया में ग्रेन्यूल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। लेकिन पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, प्रोड्यूस द एनर्जी इन द सेलुलर फॉर्म इन द ATP, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। अभी हमने पीछे जिक्र किया, क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है। जब एक सेल से दूसरी सेल बनाना होता है तो किसी पे निर्भर नहीं रहती, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल की सेल है, इनर मेम्ब्रेन ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें उंगली सा धसा दिया है, कंपार्टमेंट बन जाता है, ठीक। इसी पे छोटे छोटे ऐसे ऑक्सीसोम या फिर F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल बोला जाता है। इसी पे क्रिस्टी बोला जाता है, जिसे सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। तो हमें क्या देखना था, इसका इतना होता है, इतना, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलर्ड। अभी हमने बोला ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, रेड, येलो, ऑरेंज, नो कलर, कलरलेस, नो कलर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 175, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द RNA प्रोटीन नो सराउंडिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और आर द मॉडिफाइड सिस्टर्निम होता है ऑफ द गोल्जी बॉडी में। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 176 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 पे। राइबोसोम द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली शो मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज पर। राइबोसोम जो होता है इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी एंड साइज पर, डेंसिटी एंड साइज पर, ओके।
तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर लाइक आउटग्रोथ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, हेयर लाइक सॉरी नॉट हेयर लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेयर लाइक आउटग्रोथ द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, सीलिया भी हेयर लाइक होता है और फ्लैजिला भी हेयर लाइक होता है, ऑल आर ग्रोथ, तो फिम्बरी जो होता है यही सही हो जाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, इन गिवन द डायग्राम लेटर रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये बढ़िया क्वेश्चन था, जो बच्चे इसको सही किए हैं उसको नंबरिंग पूरी आनी चाहिए थी। इसको बोला जाता है फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ओके। इसे बोला जाता है प्रोटीन, ये आपका शुगर यहाँ होता है, लेबलिंग आनी चाहिए, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक। ए डी है, ए है, ए बी है और ए सी है। पूछा क्या गया है, गिवन डायग्राम सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाया जाता है, डी की जगह पाया जाता है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये हाथ से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। वैसे लगभग सभी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मॉडिफाइड किए हुए हैं, कोई बुक एंड गाइड से नहीं उठाया गया है। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन ऑफ द लिपिड्स कंसिडरेबली डिफरेंट सेल्स, सही है। इन यूरेथ्रोसाइट्स इट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, पहले पढ़ाते थे 8% कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है इसीलिए हम नहीं बताते हैं, ये भी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, on the basis of ease of extraction membrane of protein are the extrinsic and intrinsic, on the basis of ease of extraction के आधार पर एक होते हैं इंट्रेंसिक, एक होता है एक्सट्रेंसिक, तो ये भी सही है, ना दी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग द राउंड सेल मीजोफिल, जो राउंड होती है, राउंड, ये इतना बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देखने की जरूरत ना पड़े, आंसर अपने आप आ जाए। देखिए मीजोफिल सेल है गई, मीजोफिल सेल आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द मिसमैच्ड एमाइलोप्लास्ट को हमने बोला था, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट करती है, यहाँ पे प्रोटीन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यही आपका इनकरेक्ट है, लेकिन अपने संतुष्टि के लिए मिला लेते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट सही है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सही है। अब क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट और देन क्लोरोफिल, ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या पूछा गया था, मिसमैच, यही मिसमैच है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरियल फ्लाई, दे आर मेड ऑफ द पेलिन प्रोटीन, सही है, पेलिन प्रोटीन की बनी होती है। दे आर शॉर्टर देन फ्लैजिला, ये भी सही है। दे हेल्प इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी सही है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट, पिलाई का कोई भी इसमें रोल नहीं है कि मूवमेंट करे, इसका काम है, फ्लैजिला का काम है मूवमेंट में प्रोवाइड करना। फोर्थ ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, द स्ट्रक्चर दैट द फॉर्म्ड स्टैकिंग ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है सैक द क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोला जाता है ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इन्वॉल्व्ड पैकेजिंग एंड सिक्रीटरी प्रोटीन, पैकेजिंग एंड सिक्रीटरी प्रोटीन, आरिया ट्रांस गोल्जी बॉडी, सिस एंड गोल्जी बॉडी, ये नहीं होगा। ट्रांसफेज गोल्जी बॉडी एंड सिस
एंड RER ये भी नहीं होगा। RER सिस फेज होता है, फिर ट्रांस फेज होता है। गोल्जी बॉडी सिक्रीटरी, RER ट्रांस आगे पहले, लेकिन सिस रहना। थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सिस, सी फॉर सिस, ये भी गलत है। 185 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। An improved model that the structure of cell membrane proposed the Singer and Nicholson, आ गया नाम सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे बोला जाता है लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1972 हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। एक्सोनिम यूजली हैव द हाउ मेनी पेयर डॉबलेट रेडिली अरेंज द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। सेंट्रियोल द मेड ऑफ द स्पेस ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ बढ़ते हैं। कैन नॉट पास द थ्रू द लिपिड बाइलेयर रिक्वायर्ड द कैरी प्रोटीन द मेम्ब्रेन ऑफ द फैसिलेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसे बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। Which of the following statement not true for the eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सेल वॉल द मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकान। भाई साहब, पेप्टाइडोग्लाइकान सेल वॉल में कहा, इतनी बड़ी गलती कर दिया। सेल वॉल मेड अप द पेप्टाइडोग्लाइकान, वाह। इट हैज द 80 टाइप राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। यही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मिस मैच हो गया, नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। एल्गल सेल वॉल मेड ऑफ द सेल्यूलोज गैलेक्टोज माइनस मिनरल्स प्रोटीन्स। देखते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, माइनस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द लेयर ऑफ द सेल एनवेलप डिटरमाइन द शेप सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट द प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड ब्रेस्टिंग कोलैप्सिंग। ऐसा पहले क्वेश्चन आ चुका है। सेल वॉल का काम होता है उसे सुरक्षित रखना, एक शेप देना। इसमें आंसर देखिए, सेल वॉल कहीं पे है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट मीजोसोम? मीजोसोम को हमने बताया था, मीजोसोम एक प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है। मान लीजिए एक आपका सेल वॉल हो गई, ठीक, इसी के नीचे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए इसी में ही ऐसे धस जाती है, इसी को ही बोल दिया जाता है मीजोसोम। मीजोसोम का फंक्शन पूछा जाता है। फंक्शन क्या होता है? CDRS, याद रखिएगा आप लोग, छोटा सा ट्रिक है। CDRS, सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन, रिस्पायरेशन, सिक्रीशन। देखते हैं, प्रोकैरियोटिक आर द जनरली सॉरी हाँ, मीजोसोम्स आर द फॉर्म द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल वेजाइकल्स। अभी हमने बताया था, मिट गया भाई। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल होगी, ये मीजोसोम हो गई। मीजोसोम क्या हमने बताया था? CDRS,
सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन एंड सिक्रीशन। देखते हैं, ठीक है, सही है। दे हेल्प इन द रिस्पायरेशन, भी हमने क्या बोला, इसे आर से क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन, सही है। रिस्पायरेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट से। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सी से क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर सेल डिवीजन, ठीक, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रिप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, चारों सही है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ बढ़ते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग, CDRS, ठीक, डी से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, सी से सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर सेल डिवीजन, डी से डीएनए रिप्लिकेशन, एस से रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, एस से सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रोकैरियोटिक जनरली स्मॉलर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अभी ये दिया गया था, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, जिसके पास फ्लैजिला होता है वो मोटाइल होता है, जिसके पास एब्सेंट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। सम बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर आउटसाइड द डीएनए, सम क्या है, डीएनए जीनोमिक वेट, तो सब में थोड़ा ना पाया जाता है, बहुत में पाया जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है में नहीं होगा, यहाँ पे में नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए। द प्लाज्मा डीएनए कंटेन द रिक्वायर्ड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल, ये भी सही है। तो क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेरिफेरल फाइब्रिल प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल, ईच फाइब्रिल इज, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया, बहुत स्टूडेंट ने। बेटा यहाँ पे सभी लोग 9 एंड डबलेट लगा दिए, 9 डबलेट क्यों होगा भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन में पेज नंबर, एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन नंबर 95 है ना, क्वेश्चन नंबर 95 डायरेक्ट आप जाएंगे पेज नंबर 100 पे, न्यू एनसीईआरटी बता रहा हूँ, पेज नंबर 100 पे पहली लाइन में दिया है, पहले ही लाइन पे दिया है, डायरेक्ट लाइन ने दिया। हाउ मेनी पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट सेंट्रियोल एंड ईच फाइब्रिल्स इज द 9 एंड ट्रिपलेट होता है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशियो ऑफ द प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, तो 40% प्रोटीन होता है और 52% लिपिड होता है, गलत। 50% लिपिड, ये भी गलत है। 40% प्रोटीन, ये भी 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका किसका फिगर है, देख के पहचान रहे होंगे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट पे दिया है भैया फिगर, ये है आपका सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का फिगर है, ठीक। दिस फिगर इन द शो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। दिस फिगर इन द शो द रफ एंडोप्लाज्मिक, नहीं। दिस इज अ फिगर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द हैविंग सिस्टर्नी, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, द सेंट्रल पार्ट प्रोटीनिशियस ऑफ सेंट्रियोल कनेक्टेड पेरिफेरल ट्रिपलेट स्पोक मेड ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 199, राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड द सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में कितना होता है, प्रोकैरियोट में 70s होता है, यूकैरियोट में 80s होता है, ठीक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 200, 70s एंड 80s राइबोसोम, यस क्या डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन रेट सेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कॉल्ड द सेडबर्ग यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, सेडिमेंटेशन रेट थोड़ा नहीं, कोएफिशिएंट होता है, सेडबर्ग कोएफिशिएंट है, ये भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर माई वाचिंग वीडियो। ए माइनर फर्स्ट का टेस्ट थोड़ा सा आसान था लेकिन बढ़िया था, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया हुआ होगा। जिसका बढ़िया नहीं हुआ होगा, मैं यहाँ केबिन में बैठता हूँ, अविनाश गोयल,
बायो फैकल्टी आके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।